जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान से इसे देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है दोस्तों कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों करते क्या है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं और समकोण त्रिभुज का नाम रख लेते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन में कहा दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा कि सर यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे तो ए और बी आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्या, सी। दोस्तों इस कोण का नाम हम लोग सी रख लेते हैं और इसे ए और बी नाम दे देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये दोनों न्यून कोण है और इसे हमें दिखाना है। सबसे पहले दोस्तों ये त्रिभुज दिया था नहीं, अपने मन से माने हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या लिखना दोस्तों, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें लिख दे दोस्तों कि जिसमें कोण C बराबर दोस्तों 90 डिग्री और इसके दोस्तों हम लोग पोस्ट में लिख देना है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए समकोण त्रिभुज है। आगे दोस्तों क्या करना है कि आप क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़िए और कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ से लिख देते दोस्तों कि दिया गया है दोस्तों कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। और साथ में क्या कहा दिया है कि सर कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है। तो ये भी लिख दीजिए, न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कोस ए बराबर कोस बी है, कहने का मतलब ये है जी यहाँ पे एंगल जो आपका दिया है और यहाँ पे एंगल बी जो है, कह रहा है ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है और इसी को हमें क्या करना है, दिखाना है दोस्तों। आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। जब ये दोस्तों कोस ए और कोस बी बराबर है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग कोस का फॉर्मूला लिखें तो आप लोग जानते होंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 होता है और उसमें फॉर्मूला होता है कोस का कि आधार बटे का कर्ण। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग ए को थीटा माने तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कोस ए की जगह पे कि सर कोण ए की आधार की भुजा और बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा दोस्तों, कोस ए की जगह पे सर होगा। अब बराबर है दोस्तों, तो हम लोग भी यहाँ पे बराबर कर ले और कोस बी की जगह पे दोस्तों यहाँ से लिख ले कि कोण बी की आधार की भुजा, कोण बी की आधार की भुजा, कोण बी की आधार की भुजा बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों एक बार बताइए कि सर कोण ए की आधार की भुजा होगा कौन, जब इसे दोस्तों हम लोग थीटा मानते हैं तो देखिए थीटा जिस बेस पे आधारित रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार। तो यहाँ से दोस्तों ए बी क्या हो जाएगा, इसका ए सी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ए सी इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो कोण ए की आधार की भुजा दोस्तों ए सी हो जाएगा। और कर्ण तो दोस्तों आपको जानते ही हैं कि 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होता है सर वो मेरा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, ए बी कर्ण हो जाएगा। इसको बैठा दीजिए सर। और बराबर में दोस्तों कोण बी की आधार की भुजा, तो कोण बी दोस्तों यहाँ पर है और इसकी आधार की भुजा कौन हो जाएगा, ये बी सी सर हो जाएगा। तो सर बी सी हो गया और इसके लिए कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण तो दोस्तों समान ही रहेगा, तो कर्ण ए बी सर इसका भी कर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से गौर कीजिए कि ए बी और ए बी क्या है, आपस में बराबर है, तो सर इसे काट दीजिए। अब दोस्तों जब इसे हम लोग काट लेते हैं तो बचता क्या मेरे पास, ए सी बराबर क्या बचता है, बी सी। जब ए सी बराबर दोस्तों बी सी बचेगा तो इसका कहने का मतलब यह है कि सर ए सी भुजा और बी सी भुजा क्या है, आपस में
बराबर है, यानी कि AC भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है कि ना दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है सर कि कोण A जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, B होगा, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये कोण थीटा थी, ये भी कोण थीटा, ये कोण अल्फा थी, ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा थी, ये कोण बीटा, ये कोण 45 डिग्री थी, ये कोण 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, तो होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से क्या कह दें कि इसीलिए त्रिभुज ABC में भुजा AC तथा BC बराबर है, तो इसीलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B होगा कि नहीं होगा दोस्तों। जब भुजा बराबर होता कोण A बराबर कोण B होगा। तो क्या दोस्तों कि सॉरी दोस्तों यहाँ पे चुकी लगा दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC में भुजा AC तथा BC क्या आपस में बराबर है, कोण A बराबर कोण B होगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग कह लें कि सर जब इस तरह के होगा तो इसका मतलब ये तो त्रिभुज क्या होगा मेरा, जब किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो दोस्तों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से कहते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सर कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से इसीलिए सर कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, और जो क्या है न्यून कोण है दोस्तों आप लोग देख ही लिए। यही दोस्तों था क्वेश्चन, हमें कहना था जी कोण A बराबर कोण B दिखाइए, तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया। ये था दोस्तों छोटा सा इसका सॉल्यूशन। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।